समय की रेत के नीचे कौन से राज दफन है? क्या पुराने जमाने की सभ्यताओं की फुसफुसाहट आज की उलझनों का हल दे सकती है? भारत इतिहास से भरा देश अपने दिल में हजारों साल पहले फलने फूलने वाली शानदार सभ्यताओं की गूंज रखता है। ये प्राचीन समाज मानव मन और ब्रह्मांड की गहरी समझ के साथ हमें अस्तित्व के सार की एक झलक देते हैं। हम समय के माध्यम से एक सफर पर निकलते हैं। हम रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाएंगे, जो अपनी योजनाबद्ध शहरीकरण और रहस्यमयी लिपि के लिए जानी जाती है। हम वैदिक सभ्यता के गहरे ज्ञान में उतरेंगे, जिसके भजन और अनुष्ठान युगों युगों से गूंजते रहे हैं। हम विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने विस्मित होंगे, जिसने एक उपमहाद्वीप को अपने झंडे तले एक किया था। इनमें से प्रत्येक सभ्यता अपनी उपलब्धियों में उल्लेखनीय होने के बावजूद अंततः अपने पतन से मिली। सवाल उठता है, इन उन्नत समाजों का पतन कैसे हुआ? क्या इसमें बाहरी ताकतें शामिल थीं, या उनके विनाश के बीच उनके अपने सांस्कृतिक ताने बाने में ही थे? 3300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत शहरी नियोजन, जटिल जल निकासी व्यवस्था और रहस्यमयी लिपि से हमें आज भी हैरान करती है। यह परिष्कृत सभ्यता 2000 से अधिक वर्षों तक फली फूली ज्ञान की एक विरासत छोड़ गई, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से फल फूल रही थी। वेद, भजनों, प्रार्थनाओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का संग्रह, चेतना, वास्तविकता की प्रकृति और मानवीय स्थिति की उनकी समझ की एक झलक प्रदान करते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिह्नित किया। सम्राट अशोक, जो युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए जाने जाते हैं, ने शांति, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के दर्शन का प्रचार किया। ये प्राचीन सभ्यताएं केवल ऐतिहासिक नहीं थीं, वे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में अग्रणी थे। गणित की आधारशिला, शून्य की अवधारणा प्राचीन भारत को दी जाती है। आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ आज भी प्रचलित है। मानसिक और शारीरिक सद्भाव प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राचीन प्रथाएं, योग और ध्यान अब दुनिया भर में अपनाई जाती हैं। सवाल रहता है, इन महान सभ्यताओं का पतन क्यों हुआ? आक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी कारकों ने निस्संदेह भूमिका निभाई। हालांकि उन आंतरिक गतिकी की जांच करना महत्वपूर्ण है जो उनके पतन में योगदान दे सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सफलताओं में ही आत्मसंतुष्टि के बीज निहित थे, जिससे ठहराव और भेद्यता पैदा हुई? शायद इनमें से कुछ समाजों में निहित कठोर सामाजिक पदानुक्रम ने आंतरिक विभाजन पैदा किए और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया। परंपरा पर अत्यधिक निर्भरता ने बदलती परिस्थितियों के प्रति उनके अनुकूलन को बाधित किया होगा। जैसे जैसे हम सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और भौतिकवादी दुनिया में अर्थ की खोज जैसी आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्राचीन भारत का ज्ञान बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धर्म या धार्मिक आचरण की अवधारणा, करुणा और अहिंसा पर जोर और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी आज की दुनिया में गहरी प्रासंगिकता है। भारत की प्राचीन सभ्यताएं अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों और अंतिम पतन के साथ हमें मानवीय स्थिति का गहरा प्रतिबिंब प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रगति रैखिक नहीं है और सभ्यताएं व्यक्तियों की तरह समय के उतार चढ़ाव के अधीन हैं। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों से जूझते हुए इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं, आइए हम अपने पूर्वजों के ज्ञान की ओर मुड़ें। आइए हम उनकी जीत और उनकी गलतियों से सीखें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां प्राचीन ज्ञान हमें अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाए। आइए हम केवल इतिहास का अध्ययन ही न करें, बल्कि अपने जीवन में इसके पाठों को शामिल करें।